देविका, दही को जितना मथा जाए लस्सी उतनी ही गाढ़ी बनती है, और मलाई को जितना ज्यादा मथा जाए मक्खन उतना ही खालिस बनता है। हलवाई की दुकान खोलने की सोच रहे हैं? हलवाई की बात नहीं, मैं कह रहा था कि किसी का पुराना पाप हमारा पुण्य बन गया है। मतलब? इसका मतलब तो इतिहास में दफन है। 20-25 साल पुराना रंजना देवी का इतिहास, केशव मल्होत्रा के चैप्टर के पहले की एक भूमिका, कुंवर रणधीर सिंह। कुंवर रणधीर सिंह? हाँ हाँ, वही। और वो रंजना देवी के भाग्य से नहीं, हमारे सौभाग्य से अचानक अवतरित हुए। मैं समझी नहीं। देखो भाई, करण का नाजायज बाप आज 20 साल बाद जायज हो जाएगा, और करण की जबान भी उसे डैडी कहना सीख जाएगी। कुछ लोगों के लिए 20 साल बाद माफी दे देना आसान हो जाता है। हाँ, रंजना देवी और करण के लिए तो आसान हो जाएगा, लेकिन ऋषभ के लिए? वो अपनी माँ को किसी पराये मर्द की सोबत में देखना पसंद करेगा? केशव मल्होत्रा की बजाय कोई पराया आदमी, इतना पराया जैसे राहु और केतु। यानी कि करण का असली बाप। ये ऋषभ जो है, करण को बर्दाश्त करना आज तक नहीं सीखा है, तो उसके बाप को कबूल कर लेगा? नहीं, वो तिल मिला जाएगा। हाँ, और यही मौका होगा जब ये ताऊ जी उसके साथ जाकर मिल जाएंगे, और ये कुंवर रणधीर सिंह को केशव मल्होत्रा बना देंगे, और ऋषभ टूटकर ताऊ जी के कंधे पर अपना सर रख देगा। बस देविका, ऋषभ तक रास्ता बनाने की जिम्मेदारी मेरी, लेनिन को तुम संभालो। और करण? करण के सर पर तो 2 खतरे एक साथ मंडराएंगे। लेनिन तो उसके खिलाफ था ही, अब ऋषभ भी तलवार उठा लेगा। या यूं भी कहा जा सकता है कि ऋषभ की मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पर अब 2 खतरे मंडराएंगे, एक तरफ लेनिन और दूसरी तरफ करण। अरे शंकर दादा, जरा देखो, अभिजीत आया होगा। जी अच्छा। हाँ यार, सॉरी तुझे बेवक्त इतनी रात गए परेशान किया। यार मैं भी आधी रात को याद करने वाली चीज हूँ, ये तो मुझे आज जाकर मालूम चला। अब यार ये तेरी बदनसीबी है कि मेरे जैसे सर फिरे आदमी को तूने अपना दोस्त बना रखा है। क्या करे? इसे मैं यहाँ अपनी खुशनसीबी समझ कर आया हूँ भाई। रियली? तो फिर ठीक है, भुगत अपने खुशनसीबी। बात क्या है ऋषभ? यार अभिजीत, हवा का रुख कुछ इस तरह बदल रहा है कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। एक ऐसा खौफ जो मैंने दूर से महसूस किया था, वो धीरे धीरे दबे पांव मेरे नजदीक आता जा रहा है। कैसा खौफ? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को गंवा बैठने का खौफ। या मल्होत्रा इंडस्ट्री को चाबी का गुच्छा नहीं है जो जेब से सरक गया और तू उसे गवा बैठा। ये खामोखा का खौफ है ऋषभ। यार ये खामोखा की बात नहीं है, तू नहीं जानता। मेरे खिलाफ बनते हुए सिलसिले साफ नजर आ रहे हैं मुझे। कैसे सिलसिले? करण के साथ जुड़ते हुए रिश्ते और मेरे एक बहुत अहम रिश्ते का टूट जाना। किस रिश्ते की बात कर रहा है? दिल आबाद करने की आखिरी उम्मीद भी अब छूट गई है। कौन? रक्षंदा? मुझे ठुकराकर उसने करण को चुन लिया है। बेवकूफी कर रही है रक्षंदा। नहीं यार, यही तो प्रॉब्लम है। मुझे उसके फैसलों पर इतना भरोसा है कि आजकल मैं अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पाता। यार कुछ भी बोल, हम ये सारी बातें नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन करण में ऐसी कोई खूबी जरूर है जो मेरा हर टूटा हुआ रिश्ता उसके साथ जाकर जुड़ जाता है। पहले मेरी मां रंजना देवी जी, मेरी जन्मदाता, और अब रक्षंदा, मेरा प्यार। उससे उम्मीद तो यह थी कि मेरी शख्सियत में वो जिंदगी भर देगी, लेकिन नहीं। पहले जन्म का सबूत मिटा और अब जिंदगी का निशान। ऋषभ मल्होत्रा के वीराने बढ़ते जा रहे हैं और करण के मेले सजते जा रहे हैं। जाने दे यार, जो जा रहा है अपनी किस्मत छोड़कर जा रहा है। ऋषभ, प्लेटफॉर्म की तरह एक जगह खड़े होकर आने जाने वालों की गिनती मत कर।
रेलगाड़ी की तरह गुजर जा नई दिशा तलाशने। पिछली पटरी पर धुआं उड़ाता है। सच कह रहा है यार अभिजीत। चिराग के बुझने पर अंधेरी की तरक्की नापने से बेहतर तो यह होगा कि नए चिराग रोशन किए जाए, है ना? ये हुई ना पते वाली बात। अरे ऋषभ मल्होत्रा के पूरे वजूद पर एक बार सीधा खड़ा होकर तो देख, ऊंचे ऊंचे लोग नाटे दिखने लगेंगे। यार अभिजीत, ऋषभ मल्होत्रा के पास अब एक आखिरी पूंजी बच गई है, उसका नाम, उसके पिता का नाम। और यार मेरे पिता की कमाई मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को अब मुझे बचाना है। करण ने अपने फंड फैलाना शुरू कर दिया है। अब तो उसका वो नाजायज बाप को और रणधीर सिंह भी उसके साथ मिल गया है। और मेरी मां रंजना देवी दिन पर दिन उसके ज्यादा करीब होती जा रही है। इसका मतलब है सारा खानदान मिलकर मेरी कंपनी पर कब्जा करने की साजिश कर रहा है। और यार कंपनी को बचाने में मुझे तेरी सख्त जरूरत है। देख, सख्त और जरूरत जैसे शब्द लगाकर सेंटेंस को लंबा मत कर। साफ साफ बता, करना क्या है? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में नौकरी। मुझे? रक्षांदा के बाद कंपनी में ऐसा कोई नहीं है जिस पर मुझे भरोसा हो। करण की गतिविधियों के बारे में मुझे कोई नहीं बताएगा। और ऐसे में वहां मेरे तेरे जैसे किसी दोस्त का होना बहुत जरूरी है यार। मेरे जैसे होना तो मैं ही क्या बुरा हूं? डन। मल्होत्रा इंडस्ट्री के स्टाफ की यूनिफॉर्म का रंग बता दे, कल ही सिलवा लेता हूं। थैंक्स यार, थैंक्स अ लॉट। लेकिन बड़े भाई, मुझे मल्होत्रा इंडस्ट्री में नौकरी मिल तो जाएगी ना? लीजिए सुनिए, आप शायद नहीं जानते मिस्टर अभिजीत, लेकिन आजकल मेरे चाचा मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा कंपनी के चेयरमैन बने हुए हैं। और आप शायद भूल गए कि आज भी मैं उस कंपनी का मेजर शेयर होल्डर हूं। और आप ठहरे मेरे मजबूर, जरूरतमंद, बेरोजगार दोस्त। आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? समझ गया। डन। हेलो रितु। हाय हाय, कैसी हो? आई एम फाइन। शादी की इनविटेशन देने आई हो? नहीं हूँ। इनविटेशन भी आपको वक्त पर मिल जाएगा। अभी हम लोग एक दूसरे के लिए अंगूठी पसंद करने आए हैं। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके ज्वेलरी डिजाइन्स के हर तरफ चर्चे है और शीला जी ने हमें खास तौर पर बताया था कि हम आपके पास से ही अंगूठी बनवाएं। थैंक्स। आजकल इस हौसला अफजाई की सख्त जरूरत है मुझे। अच्छा बताओ, कैसी अंगूठी चाहिए? वैसे आप मुझे अपने डिजाइन्स दिखा दे, मैं खुद चूज कर लूंगी। तुम दोनों मुझे एक आध दिन दे पाओ तो मैं तुम दोनों के लिए एक बिल्कुल अलग सी अंगूठी बनाऊं। मेहनत करके मैं ये अंगूठी बना चाहती हूँ। दैट्स रियली वेरी नाइस ऑफ यू। वैसे किस प्राइस रेंज में ये अंगूठियाँ बन जाएंगी? प्राइस की बात छोड़ो। देखिए, अगर आप प्राइस नहीं लेंगी तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा दूर तक जा पाएंगे। चुप। ओके, चुप। शी इज माय फेवरेट नीस। ओके। ये अंगूठी मेरी तरफ से शादी का तोहफा। ओके? ओहो। नाउ यू मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। मैं तुम दोनों के लिए चाय कॉफी लाती हूँ। थैंक यू। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? बड़प्पन शांत रहने में है बेटे, बात बात पर गुस्सा करने में नहीं। और फिर तुम ऋषभ से उम्र में बड़े हो। बहुत कोशिश करके देख ली लेकिन नहीं होता है। कितनी बार सोचा है कि वो जो बोलता है बोलने दो, ठीक है मैं अपने कान बंद कर लूंगा, लेकिन और वो भी मेरी हर खुशी में ऐन मौके में आके मिलावट करके चला जाता है। एक खुशी ऐसी नहीं है, एक खुशी ऐसी नहीं है जो उसने मुझे सही तरीके से मनाने दी हो। ऋषभ ने मुझे कितना भला बुरा कहा, लेकिन मेरी खुशी में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया। ना अपने दुख का जिम्मेदार किसी को ठहराना चाहिए और ना अपनी खुशियों पर किसी का असर आने देना चाहिए। जो सुख ऋषभ ने 20 साल तक भोगा है, जिस पर पहला हक मेरा था, अगर मैं उसे वापस पाना चाहता हूं तो क्या गलती करता हूं? कोई गलती नहीं करते, लेकिन ऋषभ भी गलत नहीं। गलती मेरी है बेटे, मैंने तुम्हें इस हक से महरूम रखा। और करण, जिसे शुरू से ही कोई हक न मिला हो, उसे उतना दुख नहीं होता जितना 20 साल के बाद हक से बेदखल हो जाने में होता है। ऋषभ अपने आप को खुद बेदखल कर रहा है। मैंने मां से कभी जिद नहीं की कि ऋषभ को अपना बेटा ना कहे। और अगर तुम कहते भी तो क्या रंजना ऐसा कर पाती? नहीं बेटे, नहीं, क्योंकि मुझ जैसा गुनाहगार
जिसने तुम्हें कभी देखा नहीं, कभी छुआ नहीं, कभी गोद में नहीं उठाया, कभी तुम्हारी तुतली जुबान नहीं सुनी, कभी तुम्हें अपनी पीठ पर सवारी नहीं दी, कभी तुम्हें उंगलियां पकड़कर चलना नहीं सिखाया, कभी तुम्हें मां कहना नहीं सिखाया, कभी तुम्हें बाबूजी कहना नहीं सिखाया। जैसे सिर्फ एहसास था कि उसकी औलाद है, जो छटपटाता रहा, तड़पता रहा, जिसने तुम्हें दूर से देखने की ख्वाहिश का गला कितनी बार दबा दिया, वो तुमसे दूर नहीं रह सका। तो तुम्हारी मां ऋषभ से क्या फासला बना पाएगी? कभी नहीं बेटे, कभी नहीं। और करण, बिना तुम्हारा बचपन देखे अपने आप को पिता कहलाना मुझे यूं लगता है जैसे तकदीर ने मेरी बेबसी पर रहम खाकर ये खैरात मेरी झोली में डालती हो। अब इन बातों से कोई फायदा नहीं है। मैं कितनी भी कीमत चुका के उन दिनों को वापस लाना चाहूं, नहीं हो सकता। बेबस हूं। हो सकता है बेटे, एक रास्ता है अगर तुम चाहो तो। क्या? मेरे रहते शादी करके मेरी गोद को मेरे पोते के खेल का मैदान बना दो। एक बात सच बताऊं आपको, आपके लिए मेरे दिल में ये जज्बात आपकी होने वाली बहू ने पैदा किए हैं। मैं आपसे सिर्फ नफरत करता था। आपकी होने वाली बहू ने मुझे आपके पास वापस भेजा, वरना आपने मुझे ठुकराया था और मैं आपको ठुकरा के जाने की तैयारी कर रहा था। यानी तुम मुझे मेरी किस्मत से नहीं मिले, मेरी बहू की किस्मत से मिले हो। मुझे उसमें भी खुशी है और यकीन है कि मरने से पहले मैं तुम्हारा बचपन देख पाऊंगा। मिस्टर करण, मुझे कुंवर जी को स्पॉन्ज बाथ देना है, हमको बाहर जाना पड़ेगा। करण, जरा पता करना कि स्पॉन्ज गंगा जल से लिया जा सकता है ताकि हॉस्पिटल के जख्म भी धुल जाएं। और मेरे बाप भी। सिस्टर, आज रात को मैं यहीं रहूंगा, तो एक और बेड का बंदोबस्त कर दीजिए प्लीज। थैंक यू करण। हेलो श्वेतलाना। तुम यहाँ भी आ गए? क्यों? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? रानी, तुम्हें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी पाबंदी का तुम्हें कभी फर्क पड़ा है जो अब पड़ जाएगा? श्वेतलाना, अगर मेरे यहाँ रहने से तुम्हारा मूड ऑफ होता है तो मैं चला जाता हूँ। मैं कहूँगी तुम चले जाओ और तुम चले जाओगे क्या? पिछले 11 साल से तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा रानी। और मूड ऑफ करने की बात तो छोड़ो, जब तुमने मेरी जिंदगी को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी तो मेरी बेइज्जती करने का ये मौका क्यों छोड़ोगे? मुझे बेइज्जत करने का क्या प्रोग्राम बनाकर आए हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे सिल्वर स्टेज छोड़ना पड़ा, इस गेस्ट हाउस में आना पड़ा। मेरा ये हश्र, मेरे इस अंजाम पर तुम्हारे पास कई बातें होंगी मेरी तौहीन करने के लिए, है ना? श्वेतलाना, मैंने अभी तक तुम्हें एक भी अपशब्द नहीं कहा है और तुम हो के अपनी बेइज्जती की बातों पर ही बातें किए जा रही हो। शायद मैं अपने आप को तुम्हारी नफरत सहने के लिए तैयार कर रही हूं। तुम खामखा ही अपने आप को उस चीज के लिए तैयार कर रही हो जिस इरादे से भी मैं यहाँ पे नहीं आया। रानी, डोंट मेक मी लाफ। तुम मेरे दरवाजे तक आओ और मुझे जली कटी न सुनाकर जाओ। आज तक अभी ऐसा हुआ है? आज तक ऐसा ही तो हुआ है। मैं तुम्हारे दरवाजे पे तो आज तक आया ही नहीं ना श्वेतलाना।
मैं तो केशव मल्होत्रा की दहलीज पे आया करता था। उसी दहलीज के पीछे उसने तुम्हें मुझसे छीन के रखा हुआ था। मैं तुम्हें जली कटी जरूर सुनाया करता था, लेकिन वो होती केशव मल्होत्रा के लिए थी। यकीन मानो, आज जब मैं तुम्हारे दर पे आ रहा था तो मेरे दिल में रत्ती भर भी कड़वाहट नहीं थी, क्योंकि इस दरवाजे पर ना मल्होत्रा नाम की नेम प्लेट नहीं लगी हुई। इस घर से मल्होत्रा खानदान का कोई लेना देना नहीं है ना। मुझे जब पता चला कि तुमने ज्वेलरी का बिजनेस शुरू किया है तो मैं तुम्हारी हौसला अफजाई के लिए, तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए आया। अगर मुझसे कोई मदद हो सकती है तो। कहीं तुम अपने पुराने तरीके को फिर से आजमा तो नहीं रहे रानी? कौन से तरीके? यही, पहले दुलार दो फिर दुत्कार दो। कई लोग असर दुगना करने के लिए पहले सहलाते हैं और फिर एकदम से हलाल कर लेते हैं। श्वेता, तुम्हारा पूरा एतबार जो है ना, एक फिर शब्द पर टिका हुआ है। तो आज मैं ऐसा करता हूं कि ये फिर आने से पहले ही यहां से चला जाता हूं, ताकि तुम्हें इस बात का तो यकीन आ जाए कि मैं तुम्हारी यहां हौसला अफजाई करने ही आया था। मैं चलता हूं श्वेताना। श्वेतलाना, मेरा बहुत मन कर रहा है कि तुम्हारी डिज़ाइन की हुई एक अंगूठी पहनूं। अगर तुम्हारा मन करे तो एक अंगूठी मेरे लिए बनवा देना। ये कुछ, मैं चलता हूँ। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाग अपना सुर बेगाना राग एक हाथ में तस्बीह माला एक हाथ सोने की छड़ी।